नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज सबसे पहले यशोश्वरी मंदिर गए। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की, पूजा पाठ किया। यशोश्वरी मंदिर शक्तिपीठ है और मां काली का आराधना स्थल। पीएम मोदी मतुआ समुदाय के गुरु हरिश्चंद्र ठाकुर के मंदिर में गए। इन दोनों मंदिरों में पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेख मुजीबुर रहमान के मजार पर गए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था उनका मतुआ समुदाय के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करना। मतुआ समुदाय के लिए इस मंदिर का विशेष महत्व है और बंगाल के चुनाव में भी मतुआ मतदाताओं का विशेष योगदान इस बार होने जा रहा है। कूटनीति में आध्यात्म का ऐसा अद्भुत मिश्रण नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। ये यात्रा तो पड़ोसी देश से रिश्ते को मजबूती देने की है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें आस्था का एक पड़ाव निकाल ही लिया। ये 12वीं शताब्दी का प्राचीन जोगेश्वरी मंदिर है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक 51 शक्तिपीठों में से एक। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह इस काली मंदिर में मंगल कामना करने पहुंचे। पूरे विधि विधान से प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक मंदिर में पूजा अर्चना की। मंत्रोच्चारण के साथ सारे अनुष्ठान पूरे किए। पूजा अर्चना के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तन्मयता और तल्लीनता देखने लायक थी। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति का ये अपना ही अंदाज है। वो जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं, धार्मिक स्थलों तक जाना, पूजा पाठ करना कार्यक्रम का अटूट हिस्सा होता ही है। और इस मंदिर का तो यूं भी हिंदू आस्था से सीधा नाता है। आज मां काली के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मां काली का वरदहस्त आज मानव जात जिस कोरोना के कारण अनेक संकटों से गुजर रही है, मां से यही प्रार्थना है कि पूरी मानव जात को इस कोरोना के संकट से जल्द मुक्ति दिलाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः जिस मंत्र को हमने जिया है, वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे संस्कार की विरासत है, हम पूरी मानव जात के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। आज मुझे 51 शक्तिपीठ में से एक मां काली के चरणों में आने का सौभाग्य मिला। जोगेश्वरी मंदिर के बाद प्रधानमंत्री मतुआ समुदाय के ओराकंडी मंदिर पहुंचे। ये मतुआ समुदाय के आध्यात्मिक अग्रदूत हरिचंद ठाकुर का मंदिर है। हरिचंद ठाकुर मतुआ समुदाय के धार्मिक जागरण के जनक थे। मतुआ समुदाय में उन्हें भगवान का दर्जा प्राप्त है। ये वही मतुआ समुदाय है जिनका पश्चिम बंगाल की 50 से 70 विधानसभा सीटों पर जबरदस्त असर है। पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर में मैं जब गया था तो वहां मेरे मतुआ भाई बहनों ने मुझे परिवार के सदस्य की तरह बहुत प्यार दिया था। प्रधानमंत्री मोदी का यह आध्यात्मिक अध्याय उस वक्त पलटा जा रहा है जब बांग्लादेश से सटे पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का पर्व पूरे परवान पर है। मां काली पर पश्चिम बंगाल का हिंदू समाज कितना आदर और आस्था रखता है, ये सब जानते हैं। इसीलिए कहा यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की पूजा तो सरहद के उस पार चल रही थी, लेकिन प्रसाद की तलाश सरहद के इस तरफ यानी पश्चिम बंगाल में हो रही है। ढाका से चित्रा त्रिपाठी, आज तक।
लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। बांग्लादेश दौरे पर सवाल उठाए हैं और ममता बनर्जी ने यह कहा है कि ऐसे समय में जब बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश जाना, मतुआ समुदाय के मंदिर में जाना और वहां पर बंगाल चुनाव का उल्लेख करना, ये सीधे सीधे आचार संहिता का उल्लंघन है। तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन प्रधानमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर ममता बनर्जी ने लगा दिया है। ममता बनर्जी ने एक बड़ा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव आचार संहिता का लगा दिया है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री बांग्लादेश के दौरे पर हैं। ओराकांडी के बतुआ समुदाय के मंदिर में वो पहुंचे थे जहां उन्होंने पूजा अर्चना की थी। आइए हम आपको सीधे अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। अनुपम, ममता अगर पीएम मोदी पर यह आरोप लगा रही हैं तो बंगाल में जो मतुआ समुदाय है वो बांग्लादेश का जो मतुआ समुदाय है उससे किस तरह से जुड़ा हुआ है और कैसे उस पर असर हो सकता है आज के चुनाव पर? जी देखिए, मतुआ समुदाय जो है वो मेनली उसका ओरिजिन आज के जो बांग्लादेश है वहाँ हुआ था, लेकिन पार्टीशन से पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था वो, लेकिन पार्टीशन के बाद वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, फिर अल्टीमेटली बांग्लादेश में तब्दील हुआ। तो उसका ओरिजिन जहाँ हुआ है वो बांग्लादेश है। तो उस जगह में जहाँ पे हरिचांद ठाकुर का उद्भव हुआ, घर जन्म हुआ, उस जगह पे पीएम जब गए तो वहाँ पे काफी मतुआ समुदाय है। तो मतुआ समुदाय वहीं से आया है हिंदुस्तान में, भारत में। और जो बॉर्डरिंग इलाके हैं बांग्लादेश के, खास तौर पर जो असर है, नदिया जो है वो एकदम बॉर्डरिंग इलाका है, उत्तर 24 परगना बॉर्डरिंग इलाका है। इन दो जिलों में सबसे ज्यादा असर है मतुआ समुदाय का। तो मतुआ समुदाय का वहाँ पे जिस तरह का प्रभाव है, वहाँ यहाँ पर भी उसी तरह का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो ममता बनर्जी साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि मतुआ संप्रदाय को प्रभावित करने के लिए, क्योंकि मतुआ संप्रदाय का पिछली बार बीजेपी को वोट मिला था, तभी रानाघाट जैसी सीट निकल पाई थी और एक सीट निकली थी। तो उस वक्त सीएए की बात कही गई थी, लेकिन अभी बीजेपी क्लियरली सीएए की बात कुछ नहीं कह रही है। अमित शाह ने मैनिफेस्टो के वक्त कहा कि जब सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में हम इसे लागू करेंगे। एक अवधि के तौर पर इसे दिया गया, लेकिन इससे पहले तक सीएए पर कोई तय वो नहीं है। तो सीएए को लेकर ही प्रभावित करने की कोशिश है मेनली। बहुत धन्यवाद अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर हैं, मतुआ समुदाय के मंदिर गए। इस समुदाय का बंगाल में अच्छा खासा असर है और ममता बनर्जी ने इसीलिए आरोप लगाया। तो पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतुआ समुदाय को संबोधित भी किया, भारत से रिश्तों को याद किया। पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर में मैं जब गया था तो वहां मेरे मतुआ भाई बहनों ने मुझे परिवार के सदस्य की तरह बहुत प्यार दिया था। विशेष तौर पर बोरो मां का अपनत्व, मां की तरह उनका आशीर्वाद मेरे जीवन के अनमोल पल रहे हैं। मेरी यहां कुछ महानुभावों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, किसने सोचा था कि भारत का प्रधानमंत्री कभी ओराकांदी आएगा। मैं आज वैसा ही महसूस कर रहा हूं जो भारत में रहने वाले मतुआ संप्रदाय के मेरे हजारों लाखों भाई बहन ओराकांदी आकर जो महसूस करते हैं, आज मैं भी वही महसूस कर रहा हूं। मैं आज यहां आया तो मैंने उनकी तरफ से भी इस पुण्य भूमि को चरण स्पर्श किया है। ये स्थान भारत और बांग्लादेश के आत्मिक रिश्तों की तीर्थस्थली है। हमारा रिश्ता जन से जन का रिश्ता है, मन से मन का रिश्ता है। भारत और बांग्लादेश दोनों ही देश अपने विकास को, अपनी प्रगति से पूरे विश्व की प्रगति देखना चाहते हैं। दोनों ही देश दुनिया में
अस्थिरता, आतंक और अशांति की जगह स्थिरता, प्रेम और शांति चाहते हैं। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन जब लौट कर आएंगे तो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को और मजबूती कैसे दी पीएम मोदी ने, यह आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।